आप सुन रहे हैं क्राइम तो होना ही था, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम इतिहास के उन पलों को उजागर करते हैं जो सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि जख्म हैं। आज की कहानी है 13 अप्रैल 1919 की, बैसाखी का दिन जो खुशियों का प्रतीक माना जाता है। उसी दिन अमृतसर में खुशियों की जगह गोलियों की आवाज़ गूंजी और एक ऐसा नरसंहार हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। (1919) का भारत अंग्रेजों की हुकूमत के नीचे दबा हुआ था। लोगों में गुस्सा था, बेचैनी थी और सबसे बड़ी बात आज़ादी की चाह थी। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। ना कोई सुनवाई, ना कोई अपील, ना कोई दलील। ये कानून सीधे तौर पर लोगों की आज़ादी को कुचलने वाला था। देश भर में विरोध शुरू हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए। महात्मा गांधी ने भी इस कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। पंजाब उस समय सबसे ज़्यादा उबाल में था। अमृतसर के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल लोगों को शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों नेताओं को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया। इसमें लोगों का गुस्सा और भड़क गया। अमृतसर में प्रदर्शन तेज हो गया। कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। ब्रिटिश सरकार ने इसे बगावत की शुरुआत मान लिया। और फिर आया 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग त्यौहार मनाने आए थे और कुछ लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने आए थे। जलियांवाला बाग, जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ एक मैदान था, जहां अंदर आने और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक सकरा रास्ता था। उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जनरल रेजिनाल्ड डायर, उसे खबर मिली कि जलियांवाला बाग में भीड़ जमा है। जनरल डायर ने ये ठान लिया कि अब लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिससे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। डायर का उद्देश्य सिर्फ भीड़ हटाना नहीं था, बल्कि उन्हें सजा देना था और डर पैदा करना था ताकि भविष्य में कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत ना कर सके। वह तुरंत अपने 50 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को तितर बितर होने का मौका दिए। जनरल डायर ने आदेश दिया, फायर! और फिर गोलियां चलने लगी, लगातार, बिना रुके, सीधे निहत्थे लोगों पर। लोग भागने लगे, लेकिन भागने का रास्ता कहाँ था? सिर्फ एक सकरा गेट जहां सैनिक खड़े थे। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, कुछ लोग जमीन पर गिर गए और कुछ लोग जान बचाने के लिए पास के कुएं में कूद गए। करीब 10 मिनट तक 1650 गोलियां चलाई गईं। जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई तब तक फायरिंग जारी रही। जब तक सब खत्म हुआ तो मैदान में सिर्फ सन्नाटा था और जमीन पर लाशें बिछी हुई थी। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार ये संख्या 1000 से भी ज़्यादा थी। हजारों लोग घायल हुए। सबसे दर्दनाक बात ये थी, घायलों को मदद तक नहीं दी गई। कर्फ्यू लगा दिया गया। लोग रात भर तड़पते रहे और धीरे धीरे दम तोड़ते रहे। जनरल डायर ने बाद में कहा, अगर और गोलियां होती तो मैं और चलवाता। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत मौत है। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा।
इस घटना ने पूरे देश को जगा दिया। महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इस नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। इस जांच में जनरल डायर से सवाल पूछे गए, लेकिन उसने बिना किसी पछतावे के ये कहा कि उसने वही किया जो उसे सही लगा और उसका उद्देश्य लोगों को सबक सिखाना था। अंत में उसे केवल उसके पद से हटा दिया गया, लेकिन उसे किसी तरह की सख्त सजा नहीं मिली। इंग्लैंड में कुछ लोगों ने तो उसे हीरो की तरह भी देखा और उसके समर्थन में पैसे जुटाए। जनरल डायर की मृत्यु 1987 में बीमारी के कारण हुई। उसे कभी उसके किए गए सख्त कानूनी सजा नहीं मिली, लेकिन इतिहास में उसका नाम हमेशा एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। जलियांवाला बाग के कारण भारत के हर कोने में गुस्सा फैल गया। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नया टर्निंग पॉइंट बन गई, जब लोग समझ चुके थे कि आज़ादी बिना संघर्ष के नहीं मिलेगी। और इस कहानी का एक और पहलू था। एक युवा लड़का जिसने इस घटना को सुना और उसके दिल में बदले की आग जल उठी। उसका नाम था उधम सिंह। सालों बाद 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओ डायर को गोली मार दी, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार माना जाता था। जलियांवाला बाग आज एक स्मारक है, लेकिन उसकी दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान हैं और उस कुएं में आज भी वो चीखें गूंजती हैं। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें याद रखा जाता है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आपका होस्ट कौशिक।